भारतीय समाज में आईएएस अधिकारी का पद न केवल प्रतिष्ठा और सम्मान का प्रतीक है, बल्कि इसमें अत्यधिक जिम्मेदारियां और सुविधाएं भी शामिल हैं। यह कहानी एक ऐसी ही महत्वाकांक्षी युवती की है जो अपनी शिक्षा और मेहनत के बल पर आईएएस अधिकारी बनती है और परिवार में हो रहे उत्पीड़न का सामना करते हुए अपने हक में खड़ी होती है। छोटे से शहर में एक साधारण परिवार में गीता का जन्म हुआ। पिता स्कूल शिक्षक और मां गृहिणी थी। गीता बचपन से ही पढ़ाई में तेज और महत्वाकांक्षी थी। उसका सपना था आईएएस अधिकारी बनने का। उसके पिता ने हमेशा उसका हौसला बढ़ाया और कहा, बेटा, तुम्हारे हौसले और लगन से तुम जरूर सफल होगी। गीता ने स्नातक तक की पढ़ाई अपने शहर से पूरी की और फिर यूपीएससी की तैयारी के लिए दिल्ली जाने का फैसला किया। हालांकि परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, लेकिन पिता ने हर पॉसिबल तरीके से उसका साथ दिया। गीता ने ऑनलाइन संसाधनों का उपयोग करते हुए मुफ्त स्टडी मटेरियल डाउनलोड किया और कड़ी मेहनत से तैयारी शुरू की। गीता की शादी एक मध्यम वर्गीय परिवार में राहुल से हुई। शादी के बाद वह अपने ससुराल में रहने लगी। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, लेकिन धीरे धीरे उसकी सास और नंद का व्यवहार बदलने लगा। वह गीता की पढ़ाई और आईएएस बनने की चाहत का मजाक उड़ाते थे। सास कहती, बहू जी, अब तो शादी हो गई है, अब घर गृहस्थी संभालो, पढ़ाई लिखाई से क्या फायदा। नंद प्रियंका, जो खुद घरेलू कामों में व्यस्त रहती थी, गीता को हमेशा ताने देती थी। वह कहती थी, भाभी, तुम्हारी किताबें और नोट्स घर में बिखरे रहते हैं, इनसे अच्छा है तुम कुछ काम धाम सीख लो। गीता इन बातों को अनसुना कर देती थी और अपनी पढ़ाई में जुटी रहती थी। गीता ने ससुराल में रहते हुए भी पढ़ाई जारी रखी। ऑनलाइन वह रोज सुबह 4 बजे उठकर पढ़ती थी और घर के कामों के बीच भी वक्त निकालकर नोट्स बनाती थी। उसके पति राहुल ने शुरू में उसका साथ दिया, लेकिन बाद में परिवार के दबाव में आकर उससे कहने लगा, गीता, तुम थोड़ा घर के कामों में भी ध्यान दो, तुम्हारी पढ़ाई की वजह से घर में तनाव रहता है। गीता के लिए यह दौर बेहद कठिन था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी तैयारी जारी रखी और पिछले ईयर्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए। उसने अपनी तैयारी को और मजबूत किया। गीता की कड़ी मेहनत रंग लाई। क्लियर यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम, यह सुनकर परिवार में खुशी का माहौल था। लेकिन सास और नंद को यह अच्छा नहीं लगा। वे गीता की सफलता से जेलसी थी। नंद प्रियंका ने ताना मारा, अरे यह तो बस पहला स्टेप है, आगे भी बहुत कुछ करना है। गीता ने इन बातों को इग्नोर करते हुए मेंस और इंटरव्यू की तैयारी शुरू की। उसने आंसर्स राइटिंग प्रैक्टिस पर खास ध्यान दिया और करंट अफेयर्स को लगातार फॉलो किया। आखिरकार वह दिन आया। गीता ने यूपीएससी फाइनल एग्जाम में टॉप रैंक हासिल की और आईएएस अधिकारी बन गई। गीता की पोस्टिंग एक जिले में एसडीएम के रूप में हुई। अब वह एक आईएएस अधिकारी थी और उसे सरकारी सुविधाएं मिलने लगी। उसे राज्य की राजधानी में एक वीआईपी इलाके में डुप्लेक्स घर मिला। साथ ही उसके कार्य क्षेत्र में भी एक ऑफिशियल रेजिडेंस था। गवर्नमेंट ने उसे एक कार और ड्राइवर भी प्रोवाइड किए, जिस पर ब्लू लाइट लगी थी। सिक्योरिटी गार्ड के लिए उसे होम गार्ड और बॉडीगार्ड्स भी मिले। गीता ने जीवन में यह एक बड़ा बदलाव था। जिसके पास अथॉरिटी और रिस्पेक्ट थी, उसके पति राहुल और परिवार के अन्य सदस्यों का व्यवहार अब धीरे धीरे बदल रहा था। गीता की सफलता के बाद भी उसकी सास और नंद का व्यवहार नहीं बदला। वे अब भी उसे ताने देती थी और उसकी अचीवमेंट्स को
काम तार आंकते थे। सास कहती, इतनी बड़ी ऑफिसर बन गई है लेकिन घर की जिम्मेदारियां भूल गई है। नंद प्रियंका, जो गीता की सक्सेस से जेलस थी, अक्सर उसके काम में दखल देती थी और उसकी अथॉरिटी को चैलेंज करती थी। एक बार की बात है, गीता ने अपने ऑफिशियल रेजिडेंस पर एक फैमिली डिनर रखा। वहां सास और नंद ने उसके सामने ही कहा, इतनी बड़ी पद पर होकर भी तुम्हें घर संभालना नहीं आता। गीता ने इस बार चुप्पी नहीं साधी और उन्हें जवाब दिया, मैंने अपनी मेहनत से यह मुकाम हासिल किया है। मैं घर और करियर दोनों संभाल सकती हूँ। गीता ने अपनी ड्यूटीज एज एन आईएएस ऑफिसर विथ अटमोस्ट सिंसियरिटी, वह जिले की डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पर काम करती थी और लोगों की प्रॉब्लम सुनती थी। उसकी हार्डवर्क और डेडिकेशन के कारण जिले में कई पॉजिटिव चेंजेस आए। लेकिन घर पर उसकी सास और नंद का व्यवहार अभी भी वैसा ही था। वे उसके काम में दखल देती थी और उसके डिसीजन पर सवाल उठाती थी। गीता अक्सर तनाव में रहती थी, लेकिन उसने अपने प्रोफेशनल लाइफ को पर्सनल इशू से अलग रखा। एक दिन गीता की नंद प्रियंका ने उसके ऑफिशियल वर्क में दखल देने की कोशिश की। गीता ने उसे समझाया कि यह उसका पर्सनल मैटर नहीं है, लेकिन प्रियंका नहीं मानी। उसने गीता के स्टाफ के सामने उसे अपमानित करने की कोशिश की। इस इंसिडेंट ने गीता को डीपली हर्ट किया। उसी वीक गीता की सास ने उस पर घर के रिस्पॉन्सिबिलिटीज नेग्लेक्ट करने का आरोप लगाया। गीता ने उससे कहा, मैं एक आईएएस अधिकारी हूँ और मेरी जिम्मेदारियाँ सिर्फ इस घर तक सीमित नहीं हैं। मैं पूरे जिले की जिम्मेदारी संभालती हूँ। लेकिन सास और नंद ने उसकी बात नहीं समझी। गीता ने फाइनली डिसाइड किया कि अब और उत्पीड़न सहन नहीं करेगी। उसने अपने पति राहुल से बात की और कहा कि अगर परिवार का व्यवहार नहीं बदला तो वह अलग रहना प्रेफर करेगी। राहुल ने शुरू में समझाने की कोशिश की, लेकिन गीता अपने डिसीजन पर अटल रही। गीता ने ऑफिशियली अपना सेपरेट रेसिडेंस मूव करने का डिसाइड किया, जो एक आईएएस ऑफिसर के तौर पर उसे मिला था। उसने सास और नंद को क्लियरली बता दिया कि वह उनके डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर को बर्दाश्त नहीं करेगी। उसकी सास और नंद को सोचने पर मजबूर कर दिया। वे स्लोली रियलाइज करने लगे कि गीता अब एक साधारण बहू नहीं बल्कि एक रिस्पेक्टेड आईएएस ऑफिसर है। उन्होंने गीता के सामने सॉरी कहा और माना कि उनका बिहेवियर गलत था। गीता ने भी उन्हें माफ कर दिया और कहा, मैं चाहती हूँ कि हम एक दूसरे को सम्मान करें। मैं इस परिवार का हिस्सा हूँ, लेकिन मेरी अपनी एक आइडेंटिटी भी है। इस इंसिडेंट के बाद परिवार के रिलेशनशिप में सुधार आया और सभी एक दूसरे का सम्मान करने लगे। गीता ने अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में बैलेंस बनाना सीख लिया था। वह एक सक्सेसफुल आईएएस ऑफिसर के रूप में काम करते हुए भी परिवार की जिम्मेदारी निभाती थी। उसकी सास और नंद अब उसकी सक्सेस पर गर्व करती थी और उसके काम में सपोर्ट करती थी। आईएएस अधिकारी के रूप में गीता को मिलने वाली सुविधाएं जैसे आवास, परिवहन, सुरक्षा और भत्ते ने उसके जीवन को सुरक्षित और समृद्ध बनाया। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण था उसका आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प, जिसने उसे हर चैलेंज का सामना करने की स्ट्रेंथ दी। इस कहानी का संदेश स्पष्ट है, शिक्षा और सेल्फ रिस्पेक्ट ही वह हथियार है जिससे न केवल बाहरी चैलेंज बल्कि पारिवारिक उत्पीड़न भी ओवरकम किया जा सकता है। गीता की तरह हर युवा को अपने सपने को
परस्यू करना चाहिए और कभी भी इनजस्टिस के आगे घुटने नहीं टेकने चाहिए। गीता की कहानी से सीख, शिक्षा और कड़ी मेहनत ही सफलता की कुंजी है। पारिवारिक उत्पीड़न के आगे कभी ना झुकें। आत्मसम्मान और कर्तव्य निष्ठा से हर चैलेंज ओवरकम किया जा सकता है।